हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुंदरम दुबे ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, आज हम आपको बायोलॉजी के ऐसे टॉपिक को समझाएंगे इस वीडियो में जो कि आपने पहली बार ही यूट्यूब पे देखेंगे। चलिए जीन के बारे में जानते हैं। जीन होता क्या है, इसका प्रयोग क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, सब के बारे में जानेंगे। तो जो दोस्तों, आज हम जीन के परिभाषा के बारे में जानेंगे, नामकरण के बारे में जानेंगे, इसकी उपमा क्या क्या है, और इसमें कहाँ कहाँ पे जो है इसमें अंतर डीएनए आरएनए में कहाँ पर न्यूक्लिक एसिड में किया जाता है, वो सब बातें। चलिए सबसे पहले इनका जानते हैं कि नामकरण करता कौन, इनका नाम किसने जीन रखा। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? विल्हेम जोहानसन। ठीक है, अब इनकी परिभाषा पढ़ते हैं दोस्तों। अनुवांशिकता की इकाई, एक अनुवांशिकता की इकाई है जहाँ मेडल के प्रयोग किए गए ये सब, जिसके द्वारा पैतृक लक्षणों का निर्धारण, यानी कि नियमित रूप से लक्षणों का पैतृक नियमों का निर्धारण होता है, वह क्या है? जीन है। अब इसकी उपमा देखिए, डीएनए की कार्यात्मक इकाई और आनुवंशिकता की इकाई। डीएनए का जो कार्य होता है वो जीन के द्वारा होता है, यानी कि उसे डीएनए की कार्यात्मक इकाई एक तरीके से हम कह सकते हैं। और आनुवंशिकता की तो इकाई है ही। ठीक है, ये हो गया इसका, ये परिभाषा हो गई, ये उपमा हो गई। विलेहम जॉनसन क्या है इनके वैज्ञानिक। अब आइए न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए में इसमें क्या क्या प्रयोग होता है, और आरएनए में। देखिए ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। किसके बहुलक हैं? न्यूक्लियोटाइड के। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से बना है। कौन कौन से, ये देख लीजिए। नाइट्रोजनी बेस प्यूरिन एवं पिरिमिडीन। पेंटोज शुगर बोले तो P5H10O5 फॉस्फेट। अच्छा, अब आइए डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीएनए होता कैसा है? अब थोड़ा आरएनए में देख लीजिए। किसमें? आरएनए में। राइबोज शर्करा, इसे बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये डीएनए हो गया, ये आरएनए हो गया। क्योंकि ये राइबो न्यूक्लिक एसिड पूरा फुल फॉर्म है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब दोनों में अंतर देखेंगे, डीएनए और आरएनए। यहाँ तो आपने जान ही लिया कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 3 अणुओं की संख्या कितनी है? ये है, सॉरी सॉरी सॉरी, कितनी है? ये वाली है। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें पूरा नाम क्या है। ये हो गया, ये शर्करा है। कोई एक तिरछी करके, तिरछा नमूना करके, रस्सी नमूना करके, ये एक शर्करा है कोई। तो उसमें जो फॉस्फेट मिला हुआ है, न्यूक्लिक अम्ल मिला हुआ है, और उसके जो खोज करता है डीएनए के, स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में की थी। कब की थी? 1869 में इसकी खोज की थी डीएनए की। और कुंड लीकार डबल हेलिक्स, ये जो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे ऐसे और फिर इधर से ऐसे ऐसे, तो ये क्या है? कुंडलीकार डबल हेलिक्स बी बॉन्ड, बी डीएनए यानी कि डबल हेलिक्स विन्यास की खोज डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस फिक्र ने की। प्रस्तावक एम.एच. फीलिंग्स तथा फ्रैंकलिन ने की। और इसे न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजन बेस, इसमें क्या नाइट्रोजन इसमें क्या क्या होता है? एडेनिन होता है, ग्वावानिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है। देखिए नाइट्रोजन बेस में AGTC ये होता है इसकी शॉर्ट फॉर्म। अवस्थिति इसमें मुख्यतः केंद्रक होता है डीएनए। कार्य आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी है। और प्रयोगशाला में देखें, प्रयोगशाला सर्वप्रथम संश्लेषण हरगोविंद खुराना द्वारा किया गया था इसका प्रयोग डीएनए का। डीएनए का बात पूरा हो गया। ये विन्यास की खोज H.H. विलिंग्स तथा
क्रिकलोव ने 1953 में किया बस। अब राइबोज शर्करा के बारे में देखेंगे दोस्तों। आरएनए पूरा नाम है राइबोज शर्करा संश्लेषण डीएनए को जो कार्य करेगा उसका ही कार्य को ये देखेगा, वो क्या है आरएनए। डीएनए द्वारा इसका जो संश्लेषण होता है वो डीएनए के द्वारा होता है। कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है बोले तो पाचन, बेस एडेनिन, ग्वानिन, यूरिसिल, साइटोसिन। इस बेस पे इसके नोट आरएनए में नाइट्रोजनी बेस थाइमिन के स्थान पर यूरिसिल होता है। थाइमिन के स्थान पे क्या होता है? यूरिसिल होता है। अब स्थिति मुख्यतः कोशिका द्रव्य। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। राइबोसोम आरएनए, टी थर्मल आरएनए और ये mRNA। ये तीनों प्रकार के अलग अलग कार्य होते हैं। देख लीजिए थोड़ा छोटे में। जी प्रोटीन संश्लेषण में सहायक राइबोसोम आरएनए, राइबोसोम हो गया, और ये क्या है आपका टीआरएनए। यानी आरएनए के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। कैसे? जैसे टीआरएनए है, इसका जब संश्लेषण किया जाएगा तो किस में आ जाएगा? आरएनए में आ जाएगा। और आरएनए का संश्लेषण एमआरएनए के साथ किया जाएगा। मैसेंजर आरएनए केंद्रक के बाहर प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपयुक्त अमीनो अम्ल को सुनने के लिए संदेश। यानी कि एमआरएनए जो होता है ये कोई भी बात को सुनने के लिए बस प्रोटीन का संश्लेषण, मतलब प्रोटीन का अच्छे से पचाने के लिए अमीनो अम्ल का चुनने के लिए संदेश। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में लगता है बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। जीन से रिलेटेड, जीन क्या होता है, जीन आनुवंशिकता की इकाई है, और इसमें कौन कौन से वो होते हैं एलिमेंट्स, तो वो हैं आपके डीएनए, आरएनए के बारे में भी बता दिया गया है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और भी ऐसी वीडियो हम बनाकर आप अपलोड करते रहें यूट्यूब पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रा सपोर्ट करें, जिससे कि हम और भी अच्छी कंटेंट देने की कोशिश कर सकें। धन्यवाद।